हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको साथ निभाना साथ या सीरियल में देखने को मिलेगा एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक महा ट्विस्ट आने वाला है। आपको आगे देखने को मिलेगा, इसीलिए पूरे वीडियो में बने रहिए कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे इसमें दिखाया जा रहा है इस एपिसोड में कि जो मीरा होती है उसको जो है भवानी किडनैप कर लेती है। भवानी यानी कि सीता की माँ जो होती है वो मीरा को किडनैप कर लेती है और मीरा के घर वालों से शर्त रखती है कि आप हमें सीता दीजिए और भवानी को सीता दे दीजिए। भवानी बोलती है और मीरा को ले लीजिए, लेकिन उसके घर वाले जो कोकिला होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मीरा जो होती है वो बहुत रोती है और कहती है कि मेरे घर वालों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और उन लोगों ने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा कि जब मुझे किडनैप करके रखा रहता है, ना मुझे कोई मिलने आया और ना ही मुझे कोई छुड़ाने के लिए आया है। मैं क्या इतनी बेकार हूँ? मुझसे क्या कोई प्यार ही नहीं करता? मुझे भी अपने घर वालों से अब कोई मतलब नहीं है, ना मैं उन लोगों से प्यार करती हूँ, क्योंकि जब उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा, एक पराई लड़की के लिए मुझे इस तरीके से छोड़ दिया, तो मैं भी उन लोगों को छोड़ सकती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है मोदी मेंशन में कि जो मोना होती है, मोना की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि होती है कनाडा में। तो उसके बाद से मोना जो है वो सबको बताती है, कोकिला से आके कहती है कि काकी जी मेरी माँ की तबीयत बहुत, दादी जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। परिधि बताती है हाँ काकी जी, तो हम लोगों को मोना की माँ से मिलने के लिए जाना होगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ जाइए, मिल आइए सबसे। और यहाँ पे तो वो सारे लोग निकल जाते हैं, परिधि, मोना और साहिल, सब लोग चले जाते हैं यहाँ से मिलने के लिए। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिंगापुर से जो है गोपी का फ़ोन आया हुआ होता है और उर्मिला उससे बात कर रही होती है कि सिंगापुर कह रही है और बताओ सब कैसा, उसे छेड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो कोकिला उस टाइम चली आती है और बोलती है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है गोपी को से। उर्मिला बहन जी मुझे फ़ोन दीजिए ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। तो वो कोकिला, वो मतलब उर्मिला होती है कि सोचती है कि बात नहीं करने दे रही है। वो बोलती है अरे, फिर जब वो गुस्से से बोलती है कि दीजिए मुझे कुछ ज़रूरी काम है विवान जी, इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। उसके बाद वो गोपी से फ़ोन लेती है और बोलती है जिस काम के लिए, फिर वो दूर हट जाती है, उन लोगों से जाके कमरे में बात करने लगती है और बोलती है कि जिस काम के लिए मैंने भेजा था तुम्हें, क्या वो हुआ? तो गोपी बोलती है हाँ माँ जी, जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था वो मुझे पता चल गया है, मुझे मेरा बेटा मिला। तो बोलती है कि मेरा पोता क्या तुम्हें मिला? अहम का लड़का, अहम का और तुम्हारा बेटा तुम्हें मिला। तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है आज तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई कि तुम्हें हमारा पोता मिल गया। तो बोलती है हाँ माँ जी, पोता तो मिल गया, लेकिन जो मेरी दोस्त थी अंतरा, जिसने हमारे बेटे को लिया था, उसकी डेथ हो गई है यहीं पे। और उसके बाद उसने आखिरी टाइम पे मिला है, लेकिन मैं अभी मिली नहीं हूँ, सिर्फ मैंने उसे देखा है। तो उसने बोला क्या तुमने उससे बात की, कैसा है वो? तो गोपी बोलती है कि नहीं, अभी मैं उससे मिली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उसे देखा है। अंतरा ने मुझे उसके बारे में भी बताया नहीं। अंतरा उससे पहले मुझे सब बताती, उससे पहले उसकी डेथ हो गई यहाँ पे। तो कोकिला बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद से कोकिला बोलती है कि हाँ जल्दी से मेरे पोते से मिलो और मुझे बताओ कि सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताना। उसके तो बोलती है कि हाँ हाँ। तो बोलती है कि जल्दी उसे लेकर मेरे पास आओ, मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है अपने पोते को गले से लगाने की, मेरे अहम का बेटा। तो यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो वो गोपी का बेटा होता है उसका नाम होता है राम और विक्की दोनों होता है। तो वो बार में जो होता है लोगों के साथ जो है डांस कर रहा होता है, क्योंकि विक्की को जो है ड्रग्स की, शराब की, इन सब की आदत लगी होती है। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है जो कि उसे अय्याशी करना, ये सब करना बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा होता है बार में। और इसे यहाँ पे इतना होश नहीं होता है विक्की को कि उसकी माँ मर चुकी है। तो यहाँ पे जो है गोपी बताती है कि अभी तो राम कहीं गया हुआ, अभी पता चला है। और उसके फिर जग्गी जो होता है राम को लेने के लिए बाहर में आता है और गोपी यहाँ पे बातें कर रही होती है, उसे सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से। फिर यहाँ कोकिला भी बताने लगती है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे मोना की जो है माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इस वजह से उसे भी यहाँ से जाना पड़ा। गोपी को बाकी घर में भी इन लोगों को। उसके बाद उर्मिला जब बातें कर रही होती है कि मतलब गोपी का बेटा, तो उर्मिला जो है अचानक से पीछे चली आती है और बोलती है अच्छा वेवान जी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। तो बोलती है कि मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती है कि गोपी का भी कोई बेटा है। तो उसके बाद से बोलती है, तो जो कोकिला होती है वो उर्मिला से बोलती है कि नहीं वेवान जी रुकिए, अब ये बात वैसे भी मैं सबको बताना चाह रही थी। फिर आगे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो जग्गी होता है वो पहुँच जाता है बार में और यहाँ पे जो है राम को देखता है कि किस तरीके से शराब वो लेकर पी रहा होता है और अपने ऊपर डाल रहा होता है। तो बोलता है कि तुम कौन, यहाँ पे क्या करने आए हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारी माँ की जो है डेथ हो गई है, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ, चलो उनके अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें चलना ही होगा, किसी तरीके से तुमको लेकर जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो जो होता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो नशे में धुत होता है। तो वो जग्गी सोचता है कि ये तो बहुत नशे में और गोपिका की वजह से मुझे तो लेके जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि
ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब यहाँ पे कोकिला बोलती है कि नहीं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप जाइए मत। उर्मिला बोलती है कि अरे गोपी का बेटा, आप लोगों ने तो कभी इस बारे में किसी को पता भी नहीं था, तो कैसे? तो बोलती है कि चलिए, मैं सबके सामने सबको बुलाकर ये सच्चाई आज बताना चाहती हूँ कि आखिर गोपी सिंगापुर क्यों गई है। गोपी सिंगापुर कहीं घूमने नहीं गई है, यही ज़रूरी काम करने गई थी। गोपी अपने बेटे को लाने के लिए गई थी। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे घर वालों को कोकिला बुलाती है कि सभी घर वाले जो हैं बाहर आ जाइए, हॉल में इकट्ठे हो जाइए। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग बाहर निकल कर आते हैं और फिर उसके बाद कोकिला जो बोलती है, आप सभी को लगता है कि गोपी और जग्गी वहाँ पे सिंगापुर घूमने के लिए गए हैं, एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गोपी और जग्गी वहाँ सिंगापुर घूमने के लिए नहीं, जबकि मेरे अहम के बेटे को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। अहम और गोपी का बेटा, तो सब लोग चौंक जाते हैं। अहम और गोपी का बेटा कैसे? तो बोलती है कि जो पहले जब गोपी की जो सहेली थी, जब गोपी हम लोगों से बिछड़ गई थी, तो जो गोपी की सहेली थी, गोपी के साथ रहती थी, अंतरा नाम था उसका, तो उसको बेटी हुई थी और गोपी को लड़का हुआ था। तो अंतरा ने लड़की से बदल लिया था, बेटी को लेके बेटी अपनी यहाँ दे के चली गई थी और लड़के को लेकर चली गई थी। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या विद्या मतलब उसकी बेटी है? तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ। तो कोकिला बोलती है हाँ, विद्या ही उनकी बेटी है और जो वो राम है, वो जो लड़का है, वो हमारा पोता है। तो बोलती है कि विद्या को हम कोई कमी नहीं होने देंगे, उसे हम अपनी पोती मानते थे और पोती मानेंगे, और विद्या को ये सच्चाई हम कभी नहीं बताएंगे। विद्या जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी और अब दोनों बहनों को एक भाई और मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोकिला जो होती है बताती है कि राम, तो बोलती मतलब इसको एकदम शौक लग जाता है कि इसका नाम राम, मेरा नाम सीता जो है। सीता को थोड़ा शॉक्ड लगता है ये बात सुनने के बाद। उसके बाद जो है यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं पूरी बात सुनकर। तो उर्मिला बोलती है कि हाँ, विद्या को जो है कभी पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसे कैसा हर्ट होगा। तो कोकिला बोलती है नहीं, वो मेरी धींगली थी और मेरी धींगली ही रहेगी, मैं उसे हम उतना ही प्यार करेंगे जितना प्यार करते हैं, उसे कभी एहसास नहीं होने देंगे और ना उसे कभी पता चलने देंगे कि वो हमारे घर की बेटी नहीं है। अब बस इन लोगों को, इन दोनों को एक भाई और मिल जाएगा जब मेरा अहम का बेटा, मेरा पोता घर आएगा तब। अब उसके बाद से यहाँ पे सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ। फिर सब सीता भी सुनती है, सीता जब नाम सुनती है तभी उसे शॉक्ड लग जाता है कि इसका नाम राम है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं और बोलते हैं कि कब लेकर आएगी गोपी, जल्दी उसे लेकर आए, मैं गले से लगाना चाहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ, जल्दी जल्दी लेकर आए। सब लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे राम का व्यवहार कैसा है, राम किस तरीके से है, किस तरीके से रहता है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सब लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और उसका इंतजार करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मीरा होती है वो अपने घर से जो है ससुराल से बाहर निकल के आती है और वो बस यही सोच रही होती है कि मेरे घर में किसी को ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई प्यार करता है। हर बार जब ये होता है तो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया जाता है। तो यहाँ पे भवानी जब देखती है मीरा को, जो कि गौरा ने उसे भेजा था मीरा को भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए, तो मीरा के पास पहुंचती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ तो मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए किडनैप किया था क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, सीता से, और मैं चाहती थी कि वो लोग तुम्हें लेने आए और मेरी बेटी सीता को दे दे। पर मुझे नहीं पता था कि किसी की माँ, किसी की दादी इस तरीके से हो सकती है कि दूसरे की बेटी को रख लेंगे लेकिन अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे। बेटा, मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, इसीलिए फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद मीरा से बोलती है कि मीरा, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम मतलब मेरी बेटी बनकर रहो। वैसे भी तुम्हारे घर वाले ने मेरी बेटी को अपने पास रख ही लिया है, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती? तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। तुम्हारे घर वाले प्यार नहीं करते हैं, उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें अच्छी परवरिश दूंगी और माँ का प्यार भी दूंगी। जैसे उन लोगों ने छोड़ दिया, उससे कभी मैं तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। तुम इस चीज़ की चिंता मत करना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी माँ की कमी के प्यार का एहसास होने दूंगी। मीरा कुछ नहीं बोल रही थी, मीरा सिर्फ इस भवानी की सारी बातें सुन रही थी कि क्योंकि मीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही चल रही थी कि उसके परिवार ने जो उसके साथ किया वो गलत है। और ये यहाँ पे भवानी जो है आग लगाने के लिए आई थी कि मीरा किसी तरीके से भड़क जाए। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अंतरा के जो घर पे है, अंतरा की फ़ोटो लगी होती है और बाकी सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पे वकील भी आया हुआ होता है और यहाँ पे शोक सभा मनाया जाता है अंतरा का। यहाँ पे जैसे ही राम आता है वो देखता है कि इतने सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, शोक सभा मना रहे हैं, तो राम जो है चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरे घर पे सब लोग बैठे क्या कर रहे हैं, क्या काम है तुम लोगों का? यहाँ पे पता है मुझे, मेरी माँ मर चुकी है। तो बस बहुत बस शोक सभा मना रहे हैं। हाँ, दिख रहा है कि शोक सभा मना रहे हैं। गोपी राम को देख रही होती है और एकदम शौक देती है इसकी बातें सुनकर। जग्गी भी उसी तरफ देख रहा होता है कि कैसी बातें कर रहा है, इसकी माँ अभी मरी है और उसका बिहेवियर देखो।
तो जो है राम जो है चिल्ला के बोलता है कि जो सब लोग बैठे हुए हैं सब लोग धीरे-धीरे उठकर मेरे घर से निकलो, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कुछ देर अकेला छोड़ दो यहाँ पे, मुझे भी कुछ देर रहना है अकेले। किसने बुलाया तुम लोगों को यहाँ पे, किसी ने इनवाइट किया था क्या, क्या ज़रूरत है? तो जो बाकी सारे लोग होते हैं वो मतलब इसकी ऐसी बात सुनकर जा रहे होते हैं। हाँ, बोलता है कि जाओ जाओ सब लोग जाओ यहाँ से। और गोपी और जग्गी यहीं पे खड़े हुए होते हैं। तो जो राम होता है गोपी और जग्गी को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम लोग भी मेरे घर से निकलो, तुम लोगों की भी यहाँ पे क्या ज़रूरत है? तुम लोगों को यहाँ पे किसने रुकने के लिए कहा है? तुम लोगों को क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? तुम दोनों भी यहाँ से निकलो, तुम लोगों को यहाँ पे किसने बुलाया? वैसे तुम लोग हो कौन जो मेरे घर में क्या कर रहे हो और अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो? उसके बाद जो गोपी होती है वो अंतरा की फ़ोटो की तरफ देखती है और मतलब उसे अंदर से बहुत दुख होता है और फिर वो सोचती है कि किस तरीके का ये बन गया है, इसको इतना भी नहीं है कि इसकी माँ मर चुकी है जबकि इसे इसी के साथ रहता था। उसके बाद जाके वो शराब पीने लगता है और फिर जो जग्गी होता है वो उससे बोलता है कि तुम शराब क्यों पी रहे हो, तुमको इतना भी नहीं है कि तुम्हारी माँ मर गई है? तो वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यही वो थी जो मुझे खर्च के लिए पैसे नहीं देती थी और हर चीज़ में मेरा क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉक करा दिया था और मुझे किसी चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए इसने मुझे तरसाया था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब यहाँ पे वकील साहब को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है राम। फिर वकील साहब से बोलता है कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं और आपकी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने क्या क्या मेरे नाम किया है, क्या क्या मेरे लिए छोड़ के गई है। उसके बाद वकील बोलता है कि हाँ हाँ वसीयत तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन वसीयत सुनकर तुमको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। और फिर वकील बोलता है कि मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तो जब वो पढ़कर सुनाता है कहता है कि जो तुम्हारी जो भी जितनी भी जायदाद है तुम्हारी माँ की वो गोपी मोदी के नाम करके गई हुई हैं। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आगे दिखाया जाता है यहाँ पे जो गौरा और भवानी होती हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए आती हैं और भवानी गौरा से बोलती है कि तेरी तो मैं फ़ैन हो गई, मुझे नहीं पता था कि तेरे जो दांव पेच जो तू खेलती है तो इतने बढ़िया से खेलती है, किसी को भी किसी की बात पे भी उलझा सकती है, मुझे नहीं पता था, मैं तो तेरी दोस्त बनना चाहती। तो गौरव बोलते हैं कि हाँ अब हम दोनों दोस्त बनते हैं और दोस्त बनकर इन मोदी परिवार को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो गौरव होती है वो एक पान लगाती है और भवानी से बोलती है कि ये ले खा मेरी दोस्ती का पान और अब हम दोनों दोस्त बनकर देखो क्या क्या नहीं करते हैं, पूरे मोदी भवन को रुला कर रख लेते हैं। यहाँ गौरव बहुत खुश होती है कि भवानी ने उसके साथ हाथ मिला लिया। या दूसरी तरफ फिर दिखाया जाता है सीन सिंगापुर में जो है मतलब बोलता है राम बोलता है जो विक्की होता है वो बोलता है कि ये गोपी मोदी कौन है। फिर इसके बाद गोपी जो होती है वो बोलता है कि यहाँ पे आप गोपी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा होता है। तो गोपी जो होती है उसे खींच के थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि तुम्हें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हारी माँ मरी है, तुम्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हारी माँ हूँ क्योंकि तुम बचपन में ही मुझसे बिछड़ गए थे और तुम इस तरीके से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो मुझसे, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए तुम्हें। और तुम ये बोलते हैं कि तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसे ही अमीर आदमी देखा नहीं कि माँ बनने का शुरू कर दिया और आ गई यहाँ पे मेरी पूरा जायदाद लेने और तुम्हारे नाम कैसे मेरी माँ ने सब कुछ कर दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम उसकी क्या लगती हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो होता है वो बहुत परेशान होता है और चिल्ला कर बोलता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, ना कभी मेरी माँ बन सकती है। तो जो वकील होता है वो बोलता है ये लो इसे पढ़ो। तो जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है इसकी माँ ने खुद की जो सारा जो कुछ भी है संपत्ति पूरी है वो उसने गोपी मोदी के नाम पे करके रखी हुई है। जब वो ये पढ़ता है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और बोलता है कि जब मेरी ही माँ मेरी नहीं हुई, मेरी ही माँ ने जब किसी और के नाम ये सब कर दिया तो अब मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूँ। गोपी एकदम शांत खड़ी होती है क्योंकि गोपी एकदम शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आता है। फिर जब वो याद करती है कि किस तरीके से अंतरा ने उसे कहा था कि तुम ही हो जो तुम उसे सुधार सकती हो राम को, किसी तुम ही हो जो उसे लाइन पे ला सकती हो, तुम्हें अपने साथ उसे ले जाना होगा और उसे सही रास्ते पे लाना होगा क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुका है। उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किससे कैसे बात करना चाहिए, उसे सिर्फ बाहर घूमना पार्टी करना यही सब आता है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सुधार दो। तो जो राम होता है गुस्से से चला जाता है, गोपी से बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मेरा तुम सब कुछ ले लोगी, अब मैं कोर्ट में केस फाइल करूँगा और फिर सब कुछ अपना अपने नाम करूँगा, तुम्हें ऐसे हड़पने नहीं दूंगा और ना तुम मेरी माँ हो ना तुम कभी मेरी माँ बन सकती हो। आज के एपिसोड में बस इतना। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन